औरंगाबाद में बीजेपी नेता प्रवीण सिंह ने लोकसभा सीट पर की दावेदारी। औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। कई नए चेहरे भी क्षेत्र में दिख रहे हैं और वे मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में चर्चा में आए प्रवीण कुमार सिंह ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। श्री सिंह ने कहा कि वे लगातार औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अगर भाजपा पार्टी द्वारा उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाता है और जनता ने साथ दिया तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। इसके पूर्व वे पेशे से इंजीनियर थे और अब समाज सेवा करना चाहते हैं। एक विजन के साथ आए हैं और औरंगाबाद क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया जाएगा। वे काफी पहले से भाजपा से जुड़े हैं और पिछले कुछ महीने पहले देव में महायज्ञ के बाद ऐसा संयोग बना कि अब उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया है। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी द्वारा उन्हें मौका दिया जाएगा। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है पहले तो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानने के लिए हमने बुलाया है ताकि हम हमारे बारे में जानें और हम आप लोगों के बारे में जानें। प्लस कुछ मुद्दे लेकर के हम आपके औरंगाबाद शहर में आए हुए हैं। विकास का मुद्दा, और विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी काफ़ी कार्य करना बाकी है। उस कार्य को करना हम चाहेंगे। स्वास्थ्य में हमारी सोच है कि हर पंचायत लेवल में स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। स्वास्थ्य में कम से कम एक अच्छी हॉस्पिटल हर पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में ऐसी हॉस्पिटल हो कि रेफरल हॉस्पिटल ना हो। डिस्ट्रिक्ट में तो बात अलग है, यहाँ तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रेफरल हॉस्पिटल है। हम चाहेंगे हर ब्लॉक में स्वास्थ्य की, ये हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि जनता को चाहिए, वो लेकर के हम आए हुए हैं। शिक्षा में भी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक अभी भी बहुत कार्य करने बाकी है। कार्य हुए हैं, बहुत कार्य करने अभी बाकी है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज अगर हमारे यहाँ हो तो उसमें स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए अच्छा है, हॉस्पिटल का भी काम करेगा और पढ़ाई के लिए भी रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज हो, IIT लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, और एग्रीकल्चर हो, चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोगों का जगह भी है। तो यहाँ पर अगर कृषि का अगर कॉलेजेज हो तो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हमको वहाँ से सलाह मिलता जाएगा, और खेत वगैरह में क्या खेती होना चाहिए वो सलाह भी सबों को मिलता जाएगा। तो ऐसी सुझाएं शिक्षा को लेकर के है। सड़क आज भी बहुत सा गांव में बहुत पतली सड़क है, 3.5 मीटर की सड़क, 3 मीटर की सड़क, 2 गाड़ियां आने के बाद एक गाड़ी को रोकना पड़ता है, या इमरजेंसी में अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो उस सड़क का भी कार्य अभी बाकी है। वो सड़क का कार्य भी हम चाहेंगे कि हो। बीजेपी से जितने भी कार्य बोल रहे हैं सबसे पहले तो बिहार सरकार होती है। बिहार सरकार को ही ये कार्य करना है, और जब सरकार ही हमारी नहीं होगी तो सारी चीज़ें कैसे होंगी। सरकार को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो औरंगाबाद को नहीं ध्यान दिया गया है। सरकार जो भी है 30 साल से, अभी तो 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जो भी हैं वो नालंदा, राजगीर के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं निकल पाए हैं। तो हम चाहेंगे कि कम से कम औरंगाबाद पर भी ध्यान हो और औरंगाबाद को बहुत आगे आना चाहिए। पहले तो एनडीए के गठबंधन की सरकारें यहाँ चल रही थी बिहार में। जी जी जी, उस समय देखिए, जिस समय एनडीए की गठबंधन थी, आपको भी जानकारी है कि काफ़ी चीज़ें हुआ था। उस समय के बाद काफ़ी काम जो होना था वो रुक गया। एनडीए गठबंधन के साथ जो भी था कार्य करने की कोशिश की गई, और फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं होने के कारण थोड़ा सा फैक्टर तो होता ही है। फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं था, और आने वाला समय में अब अगर हमारा सरकार आता है तो उससे ही आशा रहेगी कि वो करेगी। बाकी इस सरकार का जो था तो दिख गया है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप टिकट को लेकर के आश्वस्त कितना है? क्योंकि भाजपा से ही आपकी बोर्ड दिख रही है, कहीं कहीं बैनर दिखाई दे रहा है। जी जी, चूंकि हम स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। और टिकट के लिए तो हम आशान्वित हैं, पूरी तरह से आशान्वित है। ये कार्य ऐसे केंद्रीय नेतृत्व का और जनता का है। जनता की आवाज को केंद्रीय नेतृत्व कैच करती है और उसके हिसाब से टिकट देती है। तो हम आशान्वित है कि हमें टिकट मिलेगा। तो क्या ये जाना जाए कि औरंगाबाद बीजेपी 2 खेमों में है? एकदम एक तो सिटिंग विधायक सांसद हैं, सिटिंग विधायक भी रहे हैं, और ये सारे चीज उम्मीदवारी अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। देखिए, कभी भी 2 खेमे 3 खेमे में नहीं होती है। जिसको भी कमल मिलेगा, जिसको भी कमल मिलेगा वो सब लोग उसके साथ होंगे। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोलता हूं, जिसको कमल मिलेगा उसके साथ है 101%।